हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूला सीरीज हमारी जारी है और जारी ही रहेंगी। वीडियो नंबर 8 में हमने जो डबल एंगल और हाफ एंगल फॉर्मूला है वो हमने किया था, और अब वीडियो नंबर 9 में ट्रिपल एंगल फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ज्यादा फॉर्मूले ट्रिपल एंगल में नहीं है, यहां पर जस्ट 4 फॉर्मूले हैं, और मैं आपको बता दूं कि 4 में से भी जस्ट 2 फॉर्मूला की हेल्प से आप चारों के चारों फॉर्मूले जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हमारा फॉर्मूला क्या है, sin 3a किसके इक्वल है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो sin 3 है, ये जो ट्रिपल एंगल है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ये sin के साथ ही आगे आ जाएगा, फिर sin की पावर में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये फॉर्मूला अगर हम एग्जाम्स में भूल गए तो हम कैसे याद रख सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक हल्का सा जो सॉल्यूशन है वो कर रहा हूं। वो क्या है कि जैसे हमारे पास ये है sin 3a, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, sin 3a है। अब sin 3a को मैं क्या लिख सकता हूं, sin 2a प्लस a, क्योंकि 3a एंगल है। ओके स्टूडेंट, तो 3a को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2a प्लस a, जैसे 3 बुक्स इज इक्वल टू 2 बुक्स प्लस 1 बुक, 3 एप्पल्स इज इक्वल टू 2 एप्पल्स प्लस 1 एप्पल। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमारे पास sin 2a प्लस a है, यानी कि sin a प्लस b का फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे। आपको पता है sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया, जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो ये मेरा a का काम कर रहा है और ये मेरा एंगल b का काम कर रहा है। तो sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है, अब जो sin 2 थीटा 2a होता है, हमारा क्या होता है 2 sin a cos a, और इनटू cos a करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos 2a। अब cos 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस sin स्क्वायर 2a। cos 2 थीटा आपको पता है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहां पर मैं एंगल ले रहा हूं a, इनटू में sin a। सॉल्व करते हैं, 2 sin a, सभी एंगल जो cos है हमारे उसको आप sin में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो cos स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस sin स्क्वायर a प्लस sin a माइनस 2 sin क्यूब a। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, सोल्व करिए, 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस sin a माइनस 2 sin क्यूब a। ओके, अब ध्यान से देखो, 2 sin a यहां पर है और sin a यहां पर है, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 3 sin a माइनस 2 यहां पर 2 यहां पर, 4 sin क्यूब a। यही तो हमारा फॉर्मूला था। ओके स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है कि जो sin 3 थीटा है दैट इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब cos की बात करते हैं। आपको पता है cos थोड़ा उल्टा है, टेढ़ा है, उल्टा ही रहेगा, मतलब जो sin का फॉर्मूला है cos का फॉर्मूला बिल्कुल उल्टा। यहां पर 4 sin क्यूब a माइनस में था, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और ये 3 sin a यानी कि cos है तो 3 cos a ये बाद में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, cos का नेचर हमेशा रिवर्स है। और ये दो स्टूडेंट फॉर्मूले जो हैं टेंजेंट 3a और कोट 3a, मैं ये कहता हूं कि आपको ये फॉर्मूले याद ही करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट 3a किसके इक्वल होता है, साइन 3a अपॉन कॉस 3a। सबको पता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो सिंपल फंडा इज दैट यू जस्ट डिवाइड साइन 3a डिवाइड बाय कॉस 3a, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, और एज फार एज cot 3a फॉर्मूला इज कंसर्न, यू नो वेरी वेल कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। तो cos 3a को sin 3a से डिवाइड करोगे तो cot 3a का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। थैंक यू।